मैंने एक बंदे को अजीब काम दिया, वो अब तक कर रहा है। मेयो हस्पताल में मुझे जिंदगी में पहली दफा एक मैयत वसूल, एक कारी दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे एक मोहसिन हैं, उनके दोस्त थे, उनकी मैयत को वसूल करने के लिए गए तो मुझे पता चला कि इसी दरवाजे से सारा दिन मैयतें ही निकलती हैं, मेयो हस्पताल लाहौर से। मुझे पहली दफा वहां से पता चला कि इसी दरवाजे से मैयतें यहीं से आती हैं सारी। मैं वहां एक बंदा मेरे पास आया, मेरे पास, मुझे कहने लगा कि ये मसाइल। उसके हाल को मैंने देखा तो उसके पास कुछ वक्त था। मैंने कहा तो ऐसा कर, मेरे अस्पताल में जहां से मैयतें रिसीव होती है ना, वहां लोग खड़े होते हैं, वहां लोगों के साथ खड़े होकर ना उनको कलमे के फायदे बता बस। और मैंने उसे बता दिए, कलमा पढ़ने से अगर पढ़ ले 70,000 दफा कलमा पढ़ ले और मैयत को बख्शे, अल्लाह उसकी बख्शिश कर देता है, अल्लाह उसकी कब्र में नूर भर देता है, अल्लाह उसकी कब्र में रहमतें भर देता है। और 70,000 दफा कलमा अगर पढ़ के बख्शे तो अल्लाह पाक उसकी कब्र में फरिश्तों की और हूरें और रहमतें और जन्नत की खिड़कियां खोल देता है। और फिर एक वाकया सुनाया कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं बैठा, एक जवान था उसके साथ खाना खा रहा था, बैठा खाना खा रहा था। एक अल्लाह वाले ने ये लिखा, खाना खा रहा था। तो जब मैं खाना खा रहा था, उस जवान के बारे में मशहूर था कि उसको कश होता है, और लोगों को शक था कि पता नहीं होता या नहीं होता, या अपनी तरफ से ऐसे बातें बनाता है, लोगों को शक था। तो कहने लगे कि वो जवान मेरे साथ बैठा खाना खा रहा था, यह हज़रत शेख लतीफ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बैठा खाना खा रहा था, एकदम परेशान हो गया, रोने लग गया। क्या हुआ? कि चचा मेरी मां को अजाब हो रहा है, मैंने अजाब आंखों से देख लिया, अजाब देख लिया, मेरी मां को अजाब हो रहा है। कहने लगे मैंने कहा कि इस जवान को आज आजमाने का बेहतरीन मौका है। मैंने क्या किया, 70,000 कलमे का निसाब मैंने पढ़ा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 दफा के बाद, 200 दफा के बाद, 50 दफा के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। ये निसाब इस तरह पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, 100 दफा के बाद, 200 दफा के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ये निसाब है। इस तरह 70,000 मैंने पढ़ा हुआ था। फिर मेरे दिल ही दिल में वो 70,000 कलमा उसकी वालदा को बख्शा, जिसकी खबर मुझे और मेरे रब के अलावा किसी को नहीं थी। बस यूं मैंने नियत की बख्शने की, एक पल में उसकी ठंडी सांस निकली और उस मुतमईन हो गया कि चचा कोई मदद पहुंची है, अल्लाह ने उससे अजाब टाल दिया है और उसकी बख्शिश हो गई, कोई मदद पहुंची है, कोई मदद पहुंची है, अल्लाह ने उसका अजाब टाल दिया है, उसकी बख्शिश हो गई है, कोई मदद पहुंची है। मैं समझ गया, कहा कि इस वाक़े से मुझे तजर्बे हुए, एक तो 70,000 कलमे के निसाब की फजीलत और बरकत, और दूसरा उस जवान के कश्फ का कि वो सच्चा है अपने कश्फ में। कहा कि इस वाक़े से मुझे कई तजर्बे हुए। मैंने उस बंदे को कहा मेरे अस्पताल के बाहर जाके खड़ा हो जा जहां मैयतें निकलती हैं, क्योंकि मैयत को रिसीव करने वाले बहुत सारी देर खड़े रहते हैं वहां, अभी मैयत आ रही, अभी आ रही, कुछ देर खड़ा होना पड़ता है। तो वहां खड़ा हो जा और वहां जाके ना लोगों को कलमे के फायदे बता, बता तेरा मसला हल हो जाएगा। क्यों? उसी की वजह है, जो लोगों की खैर चाहेगा उसको पहले खैर मिल के रहेगी, पक्की बात है। नहीं मिलेगी। जो लोगों की खैर चाहेगा उसको खैर मिल के रहेगी, कुछ अर्से के बाद मुझे कहने लगा कि बहुत मेरा बोझ हल्का हो गया है, और एक फायदा मुझे हुआ है। कहने लगा जो लोगों को मैंने कलमा बताना शुरू कर दिया, खुद इतना कलमा पढ़ता हूं, पता नहीं मैंने कितने निसाब पढ़ लिए होंगे। फिर मैंने उसे बात बताई, और ये आखिरी बात है, सुन लीजिए। हल्दी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो आखिरी बात है सुन लीजिए। वो क्या? वो ये है, जिस 70,000 के कलमे से मरने के बाद का सारा निजाम बेहतर होगा, मरने के बाद की जिंदगी
100 साल की नहीं, 1000 साल की नहीं, लाख साल की नहीं, करोड़ साल की नहीं, अरब साल की नहीं, अल्लाह जल्ल शानो के इल्म में है। ओ हमेशा हमेशा की जिंदगी है। जिस 70,000 से मरने के बाद के हमेशा हमेशा के निजाम संवर सकते हैं, बिगड़ी बन सकती है, उस 70,000 से मरने से पहले का निजाम नहीं संवर सकता, बिगड़ी नहीं बन सकती। बोले नहीं बन सकती। कैसे नहीं बन सकती? अगर नहीं बनी तेरे यकीन में कमी है।